नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसके अंदर हम बात करेंगे टेलनेट क्या होता है और वॉइप यानी कि वॉइस ओवर आईपी क्या होता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जान लेते हैं टेलनेट के बारे में। तो बेसिकली टेलनेट का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है टर्मिनल नेटवर्क की। तो टेलनेट बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जो हमें अलाउ करती है कि कोई भी यूज़र किसी भी दूसरे सिस्टम के ऊपर दूर से बैठ के उसको एक्सेस कर सके। कि टेलनेट की शुरुआत या इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम चले जाते हैं 60-70 साल पीछे कंप्यूटर की दुनिया में। जब हमारे पास क्या होता था, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया है और एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारे पास बहुत बड़े बड़े सिस्टम होते थे। तो उस टाइम पर यह पॉसिबल नहीं था कि एक सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए। अगर वैसा कुछ करते थे हम में तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। तो इसका जो इंटेलिजेंट सॉल्यूशन क्या निकाला था, इसका इंटेलिजेंट सॉल्यूशन ये निकाला गया था कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसकी भी पर हम एक कंप्यूटर पर बैठे हुए विद नेटवर्क, जो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल जो बना था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था टीसीपी/आईपी ने जो बनाया था, उस मॉडल का यूज़ करते हुए कोई ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करवा दे जिसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एक सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो किसी दूसरे सिस्टम जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है उसके थ्रू इन दोनों का आपस में कनेक्ट कर लिया जाए। तो शुरुआती सोच ऐसी थी। फिर इसका जो है, जो सारा का सारा सोच को बदला गया, वो किस फॉर्म में बदला गया, उस चीज़ को कहा गया टेलनेट। और टेलनेट जब बनी थी तो उस टाइम पर हमारा क्या होता था, टर्मिनल पे के ऊपर काम करता था, हमारा जीयूआई नहीं होता था। जीयूआई तो हमारा 1993 के आसपास आया था, जब हमारी विंडोज़ लॉन्च हुई थी, तब जाके हमें जो है जीयूआई नसीब हुआ था। वरना पहले जितना भी काम होता था सारा कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर होता था। तो सेम मैकेनिज्म कि मैं एक कंप्यूटर की टर्मिनल दूसरे कंप्यूटर पर एक्सेस कर पाऊं, तो ये काम उस टाइम पर किसने पॉसिबल किया था, ये काम पॉसिबल करवाया था हमारा टेलनेट ने। टेलनेट क्या थी, जैसे कोई भी वेब सर्वर आज के टाइम पे भी, जैसे कोई भी हमारा वेब सर्वर होता है जो इंटरनेट के ऊपर होता है, उसको मैं रिमोटली किसी दूसरे सिस्टम से बैठा बैठा जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। टेलनेट को किसी दूसरे सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए क्या चाहिए था, टेलनेट को एक यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए था। तो क्या करता था वो, टेलनेट के ऊपर कमांड भेजता था, यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता था और दूसरे कंप्यूटर के ऊपर उसका लॉगिन हो जाता था। और इसी तरीके से काम करता था कि वो जिस कंप्यूटर पे बैठा है उसके ऊपर ना बैठ के सामने वाले कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हो। तो ये बेसिकली हमारी टेलनेट होती है। तो इसके बाद जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, टेलनेट क्या होता था, एक क्लाइंट मशीन जैसे जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, वो क्या करेगी, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेगी जिसका नाम टेलनेट होता था। और वो उससे हमें क्या मिल जाता था, एक कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि सीएलआई मिल जाता था, जिसका यूज़ करके मैं कोई भी सर्वर जिसके ऊपर टेलनेट का प्रोग्राम है उस मशीन को अपने सिस्टम से एक्सेस कर सकता था। फिर उसके बाद जब बात करते हैं तो फीचर्स ऑफ टेलनेट क्या थे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेलनेट जो है बेसिकली टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल का जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है उसी को यूज़ करता है। तो बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल ऐसी बनी थी जिसके ऊपर मुझे वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई गई। वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज का मतलब क्या है, एक टर्मिनल जो होता है हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता था उस टाइम पर, जब मैं 60-70 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो वैसे का वैसा ही टर्मिनल इंटरफेस मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर के ऊपर वो मिल जाता था। तो इसीलिए स्पेसिफिकली उसको क्या बोला गया, उसको वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज बोला गया। और ये प्रोटोकॉल इतनी अच्छी बनी थी कि जो हमारी आईएसओ है यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड है, उसने इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया था जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता था, रिमोट लॉगिन कर सकता था। तो जैसा कि बताया था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल का यूज़ करती है और ये एक स्टैंडर्ड टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम वर्चुअल टर्मिनल सर्विसेज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। फिर इसके और फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसके फीचर्स के अंदर क्या आता था, तो ये क्या करती थी, एक कनेक्शन को जो है वो एस्टेब्लिश कर देती थी एक रिमोट सिस्टम में और एक मेरे कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके थ्रू मुझे ऐसा लगता था कि रिमोट सिस्टम जो है वो उसी के ऊपर मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। तो दूसरे वर्ड में अगर इसी चीज़ को अगर और एलोबरेट करवाया जा सके तो हमें ये हो सकता था कि जैसे दूसरे रिमोट कंप्यूटर के ऊपर हमने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है और उसके बाद मैं जो है सारा का सारा काम उसी कंप्यूटर पे कर सकता हूँ। तो वो क्या कर सकते, उस कंप्यूटर पे बैठ के मैं जो भी डेटा एंटर करता था वो यूं का यूं काम करता था जैसे वो दूसरे सिस्टम के ऊपर जा रहा हो। फिर इसके अंदर और भी अगर डिटेल में बात
अगर इसके और फीचर्स की बात करें तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पर जो भी कंप्यूटर होते थे वो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते थे। तो इसी तरीके से जो है इसका यूज़ किया गया था। और इसके अंदर क्या होता था, जो पहले जो कंप्यूटर थे वो क्या थे, मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर देते थे। तो ऐसे अगर मान लो एक यूजर काम कर रहा है, दूसरा यूजर कहीं पर भी लॉगिन कर लेता है, तो उससे कोई कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आता था। इसका जो मेन फीचर्स था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो वही था कि जो भी कंप्यूटर के अंदर जो भी कम्युनिकेशन होना था वो टर्मिनल के थ्रू हो सकता था। और किसके थ्रू होता था, वो उसका टीसीपी आईपी कनेक्शन के थ्रू होता था। अब बात आती है कि रिमोट लॉगिन क्या होता है। रिमोट लॉगिन का मतलब है, अगर मान लो कोई भी एक मशीन जो किसी रिमोट लोकेशन पर है, रिमोट लोकेशन का मतलब है जो मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, अगर मुझे उसकी कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम या कोई भी यूटिलिटीज़ अगर मुझे एक्सेस करनी हो, तो वो अगर मैं एक्सेस करता हूं तो उसको रिमोट लॉगिन कहा जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि रिमोट लॉगिन को प्रोवाइड करवाने के लिए सबसे बड़ा रोल जो था वो टेलनेट का था। इस वाले फिगर में बताया हुआ है कि रिमोट लॉगिन कैसे काम करता है। रिमोट लॉगिन जैसे ये भी मेरा कोई टर्मिनल सिस्टम है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कि कोई भी यूज़र है जैसे वो यहाँ पर बैठा, वो क्या करेगा, यहाँ पर टेलनेट की एप्लीकेशन ओपन करेगा। टेलनेट की एप्लीकेशन जैसे ही ओपन हो जाएगा तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको टर्मिनल ड्राइव जो है, टर्मिनल ड्राइवर जो होता था पहले, वो प्रोवाइड करवाएगा। और उसके अंदर से क्या हो जाएगा, एक टेलनेट का क्लाइंट हो जाएगा, जिसके ऊपर वो क्या करेगा, जो भी कोई कमांड डालेगा, तो यहाँ हमारा टीसीपी मॉडल है, तो वो टीसीपी मॉडल के थ्रू जो भी ये टाइप करेगा वो कमांड इंटरनेट के थ्रू होते ही दूसरे के पास जाएगी। और वो क्या करेगा, जो भी उसका जो टीसीपी आईपी वाला जो स्ट्रक्चर था वो क्या करेगा, उसको दोबारा ही टेलनेट सर्वर के ऊपर जो है जिस मोड में गई थी वो वैसे ही उसको कन्वर्ट करवा देगा। और यहाँ पर जो होगा कंप्यूटर के अंदर सूडो टर्मिनल ड्राइवर होगा। सूडो टर्मिनल ड्राइवर का मतलब क्या है, उसको कंप्यूटर को भी मैं रिमोटली एक्सेस कर रहा हूँ, उसको ये लगेगा ये वाली जो कमांड है वो मेरे वाले सिस्टम के थ्रू आई थी, तो ये क्या करेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन करेगा। और जो भी एक्शन हो जाएगा उसको रिवर्स डायरेक्शन में लाके इसी टर्मिनल पर शो कर देगा। तो जो हमारा टेलनेट है वो इस तरीके से काम करता है। अब बात करते हैं नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेलनेट के ऊपर क्या होता है, जो भी इंटरफेस मिलता है हमें वो सारा कमांड लाइन मिलता है। तो क्लाइंट जैसे ही टेलनेट का यूज़ करेगा तो उसकी जो भी कमांड हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसलेट हो जाएंगी किसकी फॉर्म में, एनवीटी की फॉर्म में। और वो क्या हो जाएंगी, नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम के पास चली जाएंगी। फिर दूसरी तरफ क्या होगा, जो सर्वर होगा ना टेलनेट का, वो क्या करेगा, उन कमांड को ट्रांसलेट करेगा और इन द फॉर्म ऑफ एनवीटी। और उससे क्या हो जाएगा, वो दोबारा कमांड जनरेट कर लेगा जो रिमोट कंप्यूटर के ऊपर लगनी है। तो इस तरीके से जो है एनवीटी वो काम करता है। जैसे यहाँ पर दिखाया कि कोई भी कमांड डालेगी वो इंटरनेट के थ्रू होके ऐसा लगेगा कि इस वाले सिस्टम को, कि जैसे वो डायरेक्टली इसके सिस्टम से आ रही हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल जो है वो बन जाता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलनेट। टेलनेट की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये हमें रिमोट लॉगिन की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देती है। सबसे बड़ी बात है ये स्टैंडर्ड है और इसके अंदर जो भी कमांड होती हैं वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाती हैं। अगली एडवांटेज है ये क्या है, यूनिवर्सल है, यानी कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी क्लाइंट के पास चाहे वो विंडोज़ बेस्ड हो या लिनक्स बेस्ड हो, अगर टेलनेट की सर्विसेज हैं तो हम जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म भी जो है एक दूसरे सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। फिर अगली जो चीज़ इसके अंदर आती है, इसकी जो एक और एडवांटेज है वो क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, आपका फास्टेस्ट मेथड होता है जिसके थ्रू किसी भी कंप्यूटर के ऊपर काम करवाया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम इसके डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे कि कमांड है, CLI है, तो बिगिनर के लिए थोड़ा सीखने में मुश्किल होती है। और इसके अंदर जैसा जो भी अभी हमने एडवांटेज बताए थे कि सारा डेटा जो है वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, और प्लेन टेक्स्ट जो है इंटरनेट के ऊपर कभी भी सिक्योर नहीं होता है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी समझ सकता है कि एक्चुअल में क्या कमांड जा रही हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में बात करेंगे हम, हमारी वो है वॉइप, यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो वॉइप क्या है, वॉइप का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसको जो है दूसरे नामों से बोला जाता है, उसके अंदर आ गया हमारा वॉइस ओवर आईपी, आईपी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेलीफोनी, ब्रॉडबैंड फ़ोन, इंटरनेट फ़ोन या डिजिटल फ़ोन। अगर ये
आपने कोई भी टर्म इनमें से सुनी है तो वो सारे किसका एग्जाम्पल है, वो सारे वॉइप का एग्जाम्पल है। वॉइप क्या होती है, हमारे इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो हमें इंटरनेट के साथ साथ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाएगी, ये प्रोटोकॉल हमें क्या करती है, हमें अनेबल करती है कि हम वॉइस कॉल जो है वो इंटरनेट के थ्रू यूज़ कर सके, जिसके अंदर हम क्या है, जो हमारा मल्टीमीडिया डेटा होता है, यानी कि जैसे मेरी ऑडियो डेटा हो गया, वीडियो कॉल हो गया, उसको इंटरनेट के साथ साथ जो है वो भेज सके, और जिसके थ्रू जो है उसको, अगर मेरे घर में कोई टेलीफोन लगा हुआ है तो उसके थ्रू भी जो है वो कॉल हो सके। तो ये वॉइप जो थी हमारी, वो क्या करवाती थी, फ़ोन सर्विसेज प्रोवाइड करवा देती थी ओवर द इंटरनेट। फिर उसके बाद जब बात की गई कि वॉइप का हम यूज़ क्यों करें, तो वॉइप जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर यूज़ हुई, वो हुई डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी एम्प्लॉय या कस्टमर होता है जो कंप्यूटर पे बैठा होता है, वो भी किसी दूसरे के पास जो है वो फ़ोन कर सकता है। तो इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है, मैं आपको बता दूं, जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो वॉइप यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू किसी भी मोबाइल के ऊपर या किसी भी टेलीफोन के ऊपर कॉल करते हैं, तो आपके पास सबसे ज़्यादा जो कॉल आती है, तो उसमें बंदा फिजिकली फ़ोन लेके नहीं बैठा होता कि वो फ़ोन ले रहा है और बार बार आपके पास कॉल कर रहा है। तो जितनी भी कॉल आती हैं वो कंप्यूटर के थ्रू आती हैं, और किसके, कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेगा, वो यूज़ करेगा वॉइप। फिर उसके बाद जो, और इसके अंदर जो एडवांस फीचर की बात की जाए, तो वॉइप के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट क्या हो जाएगा, हम जो है अपने बिजनेस का जो भी आइडिया होगा, डेटा हो गया, मान लो जो मेरे बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, कुछ एक सिस्टम पे अवेलेबल हैं, कुछ एक फ़ोन्स पे अवेलेबल हैं, तो सारा डेटा जो है वो सबके साथ जो है वो शेयर किया जा सकता है। सारा सबके साथ शेयर हो गया तो इसका मतलब क्या है, हम सारे डेटा को जो है कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो हमें एडिशनल फैसिलिटी मिलती है वो ये मिलती है कि इसमें ग्रुप चैट भी हो सकती है और वीडियो शेयरिंग भी हो सकती है। फिर इसके जो और भी फीचर्स जो इसके अंदर आते हैं वॉइप के अंदर, तो सबसे पहली जो चीज़ ये है कि एक लोअर कॉस्ट है, क्योंकि टेलीफोन करने का खर्चा हमारा ज़्यादा होता है, इंटरनेट एक्सेस करने का हम पैसा ऑलरेडी दे रहे होते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं हमारे बंडल हो जाते हैं। इसकी जो दूसरी सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी है, जो सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी है, वो ये है कि ये जो है मल्टीपल, जैसे मेरे फ़ोन सिस्टम होते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकता है। अब जैसे मान लो मैं 5 फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, 5 नंबर है मेरे पास, तो मुझे 5 अलग अलग फ़ोन रखने पड़ेंगे। तो ऐसी जो चीज़ होती है वो वॉइप में नहीं होती है। आपका जो एक ही सिस्टम होगा, आप चाहे उस पर 10 या 200 फ़ोन जितने भी चाहें, तो वो आप एक ही सिस्टम पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हो गया, मल्टीपल फ़ोन सिस्टम जो है वो सारे के सारे एक सिस्टम पे कंबाइन हो सकते हैं। फिर और अगर इसके एडवांटेजेस की बात की जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे हम चैट और वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो एडिशनल फंक्शनैलिटी हमें मिलेंगी, वो किसी को मैं इंस्टेंट मैसेज भेज सकता हूँ, ग्रुप चैट हो सकती है, वीडियो शेयरिंग हो सकती है, कॉन्फ्रेंस हो सकती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, और मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्विच कर सकता हूँ कि मान लो मैं एक कॉल पे था, उसी टाइम पे मेरे पास दूसरी कॉल आ गई, तो मैं दोनों के बीच में स्विच कर सकता हूँ, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। तो इसी का अगर दूसरा लाइट मोड में अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे आपकी जूम मीटिंग होती है, तो वो भी किस एक तरह की इंटरप्रिटेशन है वॉइप की। फिर बात करते हैं हम, हमारा वॉइप कैसे काम करता है। तो वॉइप क्या करेगा, जो भी मेरा फ़ोन का सिस्टम होगा उसको जो है इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू यूज़ करेगा, ना कि मोबाइल नेटवर्क और लैंडलाइन के थ्रू। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा देगा। एनहेंस कोलैबोरेशन, यानी कि बहुत सारे सिस्टमों को, बहुत सारे फ़ोन लाइन्स को एक साथ मिला के जो है मैं काम कर सकता हूँ। और ये करता कैसे है, जो भी मेरा वॉइस सिग्नल होगा उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में, और फिर क्या हो जाएगा, जो पैकेट होगा वो चला जाएगा पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू, और जिसको दूसरे एंड पर जो है वो ऐसे के ऐसे जो है डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कन्वर्जन होता है, बहुत ही फास्ट होता है। तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कोई भी डिले आ रहा है, आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप डायरेक्ट फ़ोन के ऊपर बात कर रहे हो। जो वॉइप है वो वॉइप पैकेट की फॉर्म में डेटा जो है ट्रांसमिट करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं लैंडलाइन के ऊपर कंप्यूटर से कंप्यूटर, या ऐसा हो सकता है कि दोनों कंप्यूटर के बीच में जो है अपना जो है मैं माइक और हेडसेट का यूज़ करके जो भी है वो कॉल कर सकता हूँ।
वॉइप के अंदर क्या होगा, वॉइप के अंदर भी एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो आपको जैसे मेरी टेलीफोन लाइंस होती है उसी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। इसके अंदर क्या होगा, जो भी मेरा डेटा है वो क्लाउड के ऊपर स्टोर होगा। क्लाउड को पता है आज के टाइम पे सारा डेटा जो है वो क्लाउड के ऊपर ही स्टोर होता है। और इसके साथ साथ मुझे ये क्या कराएगा, ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रोवाइड करवाएगा, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस फ़ोन और कॉल फॉरवर्डिंग जितने भी सारे फीचर हों वो यूँ के यूँ वॉइप के ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। फिर बात करते हैं हम फीचर्स ऑफ वॉइप क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनलिमिटेड कॉलिंग हो सकती है, फैक्सिंग हो सकती है, HD वॉइस क्वालिटी जो है ये प्रोवाइड करवाता है, कॉन्फ्रेंस लाइन्स जो है आपस में शेयर हो सकती हैं। इसके साथ साथ कोई हमें ये जो सारी फीचर, जैसे आज के टाइम पे हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन पे ऐप के थ्रू भी हो सकता है। जैसे पहले एक ऐप आती थी वाइबर, जो सेम काम यूज़ करती थी, जिसके थ्रू आप जो है कॉल कर सकते थे इंटरनेट के थ्रू किसी भी फ़ोन के ऊपर। फिर उसके बाद जो टीम कोलैबोरेशन होता है तो वो सबसे बेस्ट फीचर है इसका, कि आपकी टीम होगी उसके सारे मेंबर एक साथ जुड़ गए और इसके साथ साथ जो है हम इंटरनेट के थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज सकते हैं, जिसका आज के टाइम पे व्हाट्सएप जो था जिस तरीके से काम कर रही है वो वॉइप के थ्रू भी हो सकता है। तो आई होप आपका का सारा डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपके पास कोई भी डाउट रहता है, कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि उस चीज़ को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जा सकता है या उसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाई जा सकती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि ये बहुत नॉलेजफुल कंटेंट है, ये सबके पास होना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।